हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू फ्लूइड मैकेनिक्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज विस्कोसिटी। तो इसके ऑप्शंस देख लें। रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ सॉलिड्स, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ हीट। तो इसका राइट आंसर है सी। तो विस्कोसिटी क्या होती है कि फ्लूइड्स, जो दो फ्लूइड की लेयर है उसको, इसके बीच में जो हमारे पास ऑपोजिट फोर्स लगेगी, ये मोशन है, मान लो ऑब्जेक्ट सॉरी अपने फ्लूइड का। तो फ्लूइड जो मूव कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस, उसके फ्लो का रेजिस्टेंस बनाना, तो वो क्या होता है, एक्चुअली विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी। तो हमारा राइट आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ मैटर वन वांट फाइंड अ फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस किस में नहीं होता, सॉलिड, लिक्विड, गैस या फ्लूइड में। तो इसका राइट आंसर है गैस। गैस में कोई भी हमारे पास फ्री सरफेस नहीं होता। सॉलिड की बात करें तो उसका ऊपर वाला जो हमारे पास यहाँ पे होगा अपर सरफेस, इसको हम कह देंगे फ्री सरफेस। इसी तरह हमारे पास अगर लिक्विड है तो लिक्विड के केस में भी हम कह देंगे अपर वाले को इसका फ्री सरफेस है। लेकिन हमारे पास गैस में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई फ्री सरफेस नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडल फ्लूइड इज। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू, तो थर्ड क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस की वैल्यू आइडल फ्लूइड के लिए, तो आप याद रखें ये होती है 0। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, बल्क मॉडुलस देख लें, बल्क मॉडुलस क्या होता है। तो बल्क मॉडुलस होता है हमारे पास कितना आपने स्ट्रेस लगाया, नॉर्मल स्ट्रेस, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी उसमें आ गई, इन दोनों का रेशियो होता है। तो उस केस में आइडल फ्लूइड के केस में, तो आइडल फ्लूइड के केस में बल्क मॉडुलस हमारे पास 0 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मास डेंसिटी। तो डेंसिटी का क्या यूनिट होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास आ गया किलोग्राम, वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब में। तो मास क्या आ गया हमारे पास, किलोग्राम, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट के कौन से यूनिट्स हैं। तो देखिए स्पेसिफिक वेट क्या होता है, पहले देख लें। स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वेट क्या होता है, न्यूटन, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज द राइट आंसर। देखिए टू फ्लूइड्स 1 and 2 हैव मास डेंसिटी ρ1 and ρ2 रिस्पेक्टिवली। ρ1 ज्यादा है ρ2 से। Which one of the following expression will represent the relation between their specific volume V1 and V2। तो देखिए आपने एक चीज याद रखनी है इस केस में, हमारे पास देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है 1/ρ होता है। इतना सा आपको याद रखना है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ इस केस में हमारे पास ρ1 ज्यादा है, ρ2 कम है, तो हमने उल्टा कर देना है। उल्टे केस में हमारे पास क्या आ गया कि V2 ज्यादा आ जाएगा। तो V2 इस केस में क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, V2 ज्यादा आ जाएगा V1 से। तो मेरे पास हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डज डेंसिटी वेरी विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इस चीज का आप ध्यान करें कि हमारे पास क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो वो क्या पूछ रहा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में डज डेंसिटी वेरी विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारे पास डेंसिटी वेरी करेगी टेम्परेचर या प्रेशर के अकॉर्डिंग या नहीं करेगी। तो ये नहीं करेगी, इट रिमेन्स कांस्टेंट। आपने याद रखना है इसका, इट रिमेन्स कांस्टेंट। 8th है, इफ देयर इज अ बकेट फुल ऑफ ऑयल एंड बकेट फुल ऑफ वाटर। एक बाल्टी में हमारे पास ऑयल है, एक बाल्टी में पानी है, एंड यू आर आस्क्ड टू लिफ्ट देम, which one of the two will require more effort given that the volume of the bucket remains same। देखिए हमें कह रहा है कि 2 बकेट है, सेम वॉल्यूम की है, और एक में ऑयल है और दूसरे में हमारे पास वाटर है, दूसरे में वाटर है। तो आपको ये पूछ रहा है, यू आर आस्क्ड टू लिफ्ट देम, इसको उठाना है, which one of the two will require more effort, किसको ज्यादा फोर्स लगेगी उठाने के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो मैं कहूंगा कि इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें इसकी डेंसिटी नहीं गिवन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये थोड़ा सा बुक्स वाले कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। बुक्स में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएंगे, नेट पे भी मिल जाएंगे, लेकिन ये अधूरा क्वेश्चन है। अगर आप एक अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर दे रहे हो तो ऐसा नहीं कहेगा कभी भी ऑयल
और वाटर अकेला बोल देगा, वो डेंसिटी जरूर बताएगा। तो आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है और उसमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इसकी ज्यादा, मैं बोल देता हूं कि ऑयल की ज्यादा है अगर डेंसिटी, तो हमें इसको उठाने में ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। अगर मान लो इस केस में मैं दे देता हूं गिवन कि ऑयल की डेंसिटी ज्यादा है, तो हमारे पास ऑयल बकेट इसका आंसर आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कहूंगा अधूरा क्वेश्चन है, ऐसा बुक्स में होता है, आपको यहाँ पे इंटरनेट पे भी अवेलेबल होता है, लेकिन ये अधूरा क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। शुड स्पेसिफिक वेट ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ओनली बी टेकन एट एसटीपी। तो देखिए स्पेसिफिक वेट जो होता है ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो कंप्रेसिबल की नहीं बात कर रहा, वो इनकम्प्रेसिबल की बात कर रहा है। तो उस केस में क्या है कि उस एसटीपी पे लेना चाहिए उसका स्पेसिफिक वेट। तो स्पेशल इसके केस में बता रहा हूं, इनकम्प्रेसिबल के केस में, तो इस केस में हमने नहीं देखना होता है ऐसा कुछ, नो, इनकम्प्रेसिबल के केसेस में, क्योंकि उसने उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी है, उसका डेंसिटी चेंज नहीं होगा। तो वो क्या, तो ये केस कई बार ना कंप्रेसिबल के लिए अगर पूछ लेता, ये कंप्रेसिबल लिख लेता तो एसटीपी पे लेते हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इनकम्प्रेसिबल के लिए, तो हम ये इसका बी राइट आंसर होगा, नो इट कैन बी टेकन फॉर एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं। Uncompressible fluids specific gravity was measured on Earth on a planet having acceleration due to gravity 5.5 times that of Earth, and in space at STP where will be the having highest value। तो वो कह रहा है कि कंप्रेसिबल फ्लूइड है मेरे पास जिसकी कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने मेजर करनी है, एक तो आपने अर्थ पे की है और दूसरा आपने चेक करनी है वहां पे जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 5.5 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, अर्थ से। तो उस केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या बनेगा, किसकी ज्यादा होगी। तो मेरे भाई आपको इस चीज का आपको थोड़ा सा देखना होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमारे पास क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, वो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपने एक स्पेसिफिक, हमने वाटर ले लिया जिस केस में स्पेसिफिक ये ले लिया, तो ये हमारे पास है। तो ये क्या है कि हमारे पास इस केस में आप देखें तो हमारे पास इस केस में ये रहेगा कि ये कांस्टेंट रहेगा। आपको ये याद रखना है, इट विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर, हर जगह पे सेम होगा चाहे जहां पे भी जाएंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो वही की वही रहेगी, ठीक है। अगर चाहे उसमें जी की जो वैल्यू है चेंज होती है तो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसमें केस में नहीं कोई फर्क पड़ेगा। वाटर फ्लोज बिटवीन टू प्लेट्स, तो वाटर फ्लो कर रहा है दो प्लेट के बीच, ऑफ विच द अपर वन इज स्टेशनरी। तो दो प्लेट है हमारे पास, यहाँ पे एक प्लेट है मान लेते हैं, और तो एक दूसरी प्लेट यहाँ पे नीचे, और इसके बीच में पानी फ्लो कर रहा है, इनके बीच में पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। और अपर लेयर जो है स्टेशनरी है, ये फिक्स प्लेट है, ये मूव नहीं कर सकती, एंड द लोअर वन इज मूविंग, ये मूव कर रही है विद द वेलोसिटी v। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन कांटेक्ट विद द अपर प्लेट। इस ये जो कांटेक्ट में है ना वाटर, उसकी बताओ, कहता है कि जो कांटेक्ट में है उसी के स्पेशल पूछ रहा है वो, तो उस केस में बताओ कि कितनी फ्लूइड की वेलोसिटी होगी। तो मेरे भाई ये 0 होगी। क्यों? क्योंकि जब ये कांटेक्ट में आता है, अगर ये फिक्स प्लेट है तो उस फ्लूइड की वेलोसिटी भी 0 होती है। बाउंड्री लेयर वाला आपने पढ़ा होगा, तो मैंने समझा रखा है ये सारा। आप फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट ओपन कर लें, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। द विस्कस फोर्स, the relative motion between the adjacent layer of a fluid in motion, which one of the fits best in the sentence। तो विस्कस फोर्स, अगर रिलेटिव मोशन में विस्कस फोर्स देखें तो वो एडसेंट लेयर में क्या होगा, कौन सी इसमें फिट बैठती है, अपोज करती है, नेवर एफिलेट, फैसिलिटेट, में, इफेक्ट्स अंडर सर्टेन कंडीशन। तो ये विस्कस फोर्स जो अपोज करती है रिलेटिव मोशन को, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो विस्कोसिटी क्या है, विस्कस फोर्स अपोज करती है मोशन को। नेक्स्ट देखते हैं। द विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इन मोशन इज 1 पॉइस। तो मोशन में है विस्कोसिटी किसी फ्लूइड की, मतलब मोशन में है फ्लूइड और उसकी विस्कोसिटी 1 पॉइस गिवन है। व्हाट विल बी इट्स विस्कोसिटी व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट। अगर रेस्ट में होगी तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी। तो आपको ये जानना है कि इसकी विस्कोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है, विस्कोसिटी फ्लूइड की वही रहती है
तो ये अगर रहेगी ऐसी तो इस केस में हमारे पास 1 इज द राइट आंसर। 14 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स हाउ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड गैस विल चेंज विद द टेम्परेचर। तो ये विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है लिक्विड और गैस की, आप याद रखें लिक्विड के केस में और गैस के केस में दोनों में उल्टा है, ठीक है, याद रख लें। टेम्परेचर जैसे ही राइज करेगा लिक्विड का, जैसे ही राइज करेगा गैस का, तो विस्कोसिटी मेरे पास यहाँ पे जो लिक्विड का केस देखें तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विस्कोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन गैस के केस में क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हमें समझना है। जैसे लिक्विड का केस में बताऊं तो आप लुब्रिकेटिंग ऑयल डलवाते हो, ठीक है, बाइक में, तो बाइक में जब लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हो तब तो विस्कोसिटी ज्यादा होती है, लेकिन अंदर हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर के बाद क्या होगा कि वो जब आप सर्विस के बाद उसमें से ऑयल निकालोगे तो उसकी विस्कोसिटी कम हो चुकी होगी। तो हमारे पास इस केस में डिक्रीज करना चाहिए, विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड डिक्रीज, नहीं ये नहीं है, डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज, हाँ यही है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको ये है डिक्रीज, डिक्रीज नहीं, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एक्चुअली इंक्रीज, ठीक है, ये डी ऑप्शन बन रहा है इसका। तो डिक्रीज कर रहा है विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ लिक्विड का, और इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद द गैस। तो आपका डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। अब नॉट आ गया, इसका ध्यान रखें। तो जल्दी जल्दी में हमें क्या आता है कि डायनेमिक विस्कोसिटी के यूनिट्स पूछे, अच्छा पास का सेकंड, हाँ यही होता है, हम जल्दी जल्दी में आंसर लगाते हैं और ए ऑप्शन हमें सबसे पहले दिखता है, हम आगे चले जाते हैं। लेकिन उसने नॉट पूछा है, मतलब क्या है कि ये भी तो होते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी के, ये भी होते हैं, लेकिन स्टॉक नहीं होता। तो राइट आंसर क्या है, डी, डी इज द राइट आंसर। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के यूनिट स्टोक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, स्टोक्स। In which type of the fluid it is observed that the momentum transfer dominates cohesive force with increase in temperature and hence viscosity increases। देखिए ये क्या कहता है कि मोमेंटम ट्रांसफर जैसे जैसे फ्लूइड में बढ़ेगा, मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ेगा तो कोहेसिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं एंड हेंस विस्कोसिटी इंक्रीजेस। देखिए गैस के केस में ये होता है, गैस के केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं तो दूर दूर है, अगर वो देखो अगर दूर दूर है तो इनमें कोहेसिव फोर्स जो होती है, कोहेसिव क्या होती है, सेम मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है, जब हम इसे हीट अप करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में पास आते हैं और इसकी कोहेसिव फोर्स बढ़ती है जिसके कारण विस्कोसिटी बढ़ती है। तो गैसेस इज द राइट आंसर। तो गैस हमारे पास राइट आंसर है। 18th है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएशन शोन बाय द थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड इन देयर शीयर स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन। तो इस ग्राफ में हमें बताना है कि थिक्सोट्रोपिक किस तरह से वेरिएशन होती है। तो देखिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे दूं थिक्सोट्रोपिक के बारे में। थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड क्या है, इन इज वन दैट टेक्स टाइम to attain viscosity equilibrium when introduced to step change in shear rate। तो shear rate जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे shear rate बढ़ाओगे तो इसमें हमारे विस्कोसिटी के चेंजेस आते हैं, विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है, हमारे पास जो फ्लूइड है, जो मेरे पास मान लो कि सर्टेन जेल्स है, ठीक है, जो थिक होती है, लेकिन अगर तो वो रुकी हुई कंडीशन में है, अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो वो थिक है, लेकिन जैसे जैसे उसको हिलाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे उसमें मान लो चाहे आपके पास चम्मच है, कोई चीज है जिससे आप उसको हिलाना शुरू करोगे तो वो उसकी जो थिकनेस है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, तो वो थिन होना शुरू हो जाएगा, थिन होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसमें हमारे पास विस्कोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो शीयर स्ट्रेस जो है हमारे पास देखे तो इस केस में हमारे पास होगा क्या कि ये देखो यहाँ पे बना दूं मैं, यहाँ पे बनाता हूं। तो
ये है shear stress। अगर मैं यहाँ लिखूं shear strain यहाँ पे लिख देता हूं, तो यहाँ पे rate of shear strain यहाँ पे लिख देता हूं, तो हमारे इस केस में क्या होगा कि विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे आप shear स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि shear स्ट्रेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज, ये होना चाहिए आपका आंसर shear स्ट्रेस। ये 18th क्वेश्चन, shear स्ट्रेस शोज वेरिएशन ओनली आफ्टर डेफिनेट। तो एक्चुअली इसका आंसर होगा डिक्रीज कांस्टेंट एंड देन वेरिएशन रिलेशन। तो इस केस में देखिए, एक बार दोबारा पढ़ लें ऑप्शंस इसके। shear स्ट्रेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन रेट ऑफ shear स्ट्रेन। तो shear स्ट्रेस, तो एक्चुअली इसके जो ऑप्शन बनने चाहिए वो ऑप्शन बनने चाहिए कि विस्कोसिटी के हिसाब से आपको बताना चाहिए, विस्कोसिटी के हिसाब से। तो विस्कोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, विस्कोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में क्या है कि विस्कोसिटी कम होनी है। तो विस्कोसिटी जैसे जैसे कम होगी, देखो ऐसे ऐसे कर दूं तो ऐसे, तो मेरे पास क्या है कि डिक्रीज करती जाएगी। तो मेरे पास ये विस्कोसिटी के केस में आ जाए, तो आपने वैसे बताना है जैसे मैंने बताया, नहीं तो आपका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट चलते हैं। इफ अ फ्लूइड which has constant specific gravity, अगर constant specific gravity is taken to the planet where acceleration due to gravity is 3 times compared to the value of earth, then what will be the kinematic viscosity। तो kinematic viscosity पहले समझ लो कि क्या होता है। डायनेमिक विस्कोसिटी मेरे पास होता है, रेशियो होता है म्यू अपॉन रो का। म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो। तो आप जब देखते हो ना, तो इसके यूनिट्स भी देखते हो, काइनेमेटिक यूनिट्स के देखेंगे अगर इस तरह से काइनेमेटिक विस्कोसिटी के यूनिट्स देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि उसमें जी का कोई रोल ही नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में हमने देखना है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास है कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी में जी का कोई रोल नहीं है, इसलिए इट विल रिमेन कांस्टेंट। In liquids, in order to measure the viscosity of fluid experimentally, we consider the variation of shear stress with respect to what property। तो ये वही चीज आ गई। तो हमने जब देखना है कि वेरिएशन किस तरह से विस्कोसिटी वाले केस में, तो वही कहते हैं ना कि यहाँ पे shear स्ट्रेस ले लो, यहाँ पे रेट ऑफ shear स्ट्रेन ले लो, रेट ऑफ shear स्ट्रेन यहाँ पे लिख लो। तो du by dy यहाँ पे लिख सकते हैं, du by dy रेट ऑफ shear स्ट्रेन, तो यहाँ पे लिखते हैं। तो वेरिएशन आपस में विस्कोसिटी का देखनी है, चाहे बढ़ रहा है चाहे कम हो रहा है, है ना, चाहे बढ़ता हो चाहे कम होता हो। तो उस केस में हमारे पास क्या है, एक तरफ ये एक तरफ वो, तो रेट ऑफ shear स्ट्रेन इज द राइट आंसर। Which one of the following is correct relation between compressibility बीटा सॉरी ये क्या कहेंगे इसका नाम, अल्फा बीटा बीटा, हाँ, तो ये है। और बल्क मॉडुलस में, तो बल्क मॉडुलस और इसमें रिलेशन याद रखें, तो 1/k होता है हमारे पास। k इज द बल्क मॉडुलस, k इज द बल्क मॉडुलस, तो हमारे पास ये वाला आंसर बन रहा है। तो 1/k होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास कैसा होता है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जिसको हम लिखते हैं, तो वो मैंने पहले भी बताया आपको कि नॉर्मल स्ट्रेस है हमारे पास, यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लिख दें, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और वॉल्यूमेट्रिक इसकी स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इस केस में हमारे पास आ रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि इस केस में हमें बताया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इज, तो बल्क मॉडुलस ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसके इनकंप्रेसिबल के लिए 0 होता है, तो ये 0 होता है। 3 fluids 1, 2, 3 have bulk modulus K1, K2 and K3। तो K1 ज्यादा है, K2 कम है, K3 कम है और कम है। Which liquid will have highest compressibility। तो compressibility वाला केस हमने अभी देखा, ये था 1/k, मतलब ये अगर कम से कम वैल्यू होगी तो ये ज्यादा से ज्यादा होगा। तो कम से कम वैल्यू है K3 की, मतलब 3 फ्लूइड की, तो लिक्विड 3 की कंप्रेसिबिलिटी जो हाईएस्ट होगी। The relation between shear stress Z and the velocity gradient of the fluid is given by where A and N are the constants, and if N is equal to 1,
n टाइप ऑफ फ्लूइड। तो ये याद रखें, जब भी n की वैल्यू 1 गिवन होगी किसी फ्लूइड के लिए, किसी भी फ्लूइड के लिए n इज इक्वल टू 1 होगा, तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए होगा। तो आप याद रखें इस चीज को, n इक्वल टू 1 होगा तो वो हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, इसकी को याद रखें। What will be the specific gravity of a given fluid if it weighs 10,000 न्यूटन in 2 मीटर क्यूब? 2 मीटर क्यूब का मेरे पास कोई बॉक्स है और उसका वेट है 10,000 न्यूटन, ठीक है, 10,000 न्यूटन। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है? सबसे पहले स्पेसिफिक वेट देते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट है हमारे पास 10,000 न्यूटन और अपॉन 2 मीटर क्यूब। तो मेरे पास कितना आ गया? स्पेसिफिक वेट आ गया 5,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब लेकिन रो क्या होता है? देखिए, W होता है रो जी, ऐसा होता है। W हमारा गिवन है 5,000, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। और रो हमारे पास देखिए निकालना है हमें, जी कितना है, अगर एक बार के लिए अभी 10 मान लें तो 10 से डिवाइड कर दें, तो रो हमारे पास कितना आ गया? 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो और इसने पूछा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये डेंसिटी आ गई। डेंसिटी हमारे पास फ्लूइड की अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये मेरे पास फ्लूइड की जो है, हमारे पास फ्लूइड है 500 का, 500 डेंसिटी, और हमारे पास ये होता है 1000, वाटर की 1000 होती है। तो 0.5 इज द राइट आंसर। तो 0.5 राइट आंसर आ जाएगा। Which of the following contribute to the reason behind the origin of the surface tension? तो surface tension के लिए कौन सा रीजन माना जाता है? कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, नाइदर कोहेसिव, बोथ। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ये डी, दोनों से की वजह से हमारे पास क्या आता है? सरफेस टेंशन आता है। फॉर ए कंप्रेसिबल फ्लूइड, इफ देयर इज नो चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इट इज? तो अगर ये कहता है कि देयर इज नो चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर वाली बात आ गई। तो कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगी हमारे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। विच टाइप ऑफ बॉडी इज एन एयरफॉयल? एयरफॉयल बॉडी किस तरह की होती है? एयरफॉयल बॉडी कुछ इस तरह से, जैसे मछली होती है इस तरह से एयरफॉयल बॉडी होती है, ये एयरफॉयल बॉडी है। तो इसके ऊपर से जब, जैसे कार है, कार भी इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि इस तरह स्ट्रीमलाइन किया जा सके, इसकी फुल नहीं हम इसको कर पाते, तो जितना ज्यादा स्पीड वाली कार होगी उतना ज्यादा इस तरह से होगी, एयरफॉयल शेप की बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्चुअली स्ट्रीम बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। तो इसके साथ एयर ऐसे टकरा के ऐसे निकल जाती है, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। 1 लीटर ऑफ सर्टेन फ्लूइड वेज 8 न्यूटन। कोई 1 लीटर है हमारे पास फ्लूइड, वो 8 न्यूटन वे कर रहा है, वेट है उसका। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बताइए उसका कितना है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। आपको अगर ये वीडियो समझ आई है, आपको लगता है कि ये आसान लगा मुझे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, और शेयर करना ना भूलें मेरी वीडियोस को। मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे देखना चाहते हैं, तो टॉपिक का नाम लिख दीजिए और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।